वेलकम टू और यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो मंथली करंट अफेयर पे है। ठीक है, इसमें हम जनवरी का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और जनवरी के करंट अफेयर की ये हमारी फर्स्ट वीडियो होगी। इसके बाद में आपके 2 पार्ट और आएंगे। ठीक है, 3 पार्ट में आपके जनवरी का करंट अफेयर कंप्लीट होगा और ये जो आपकी जो वीडियो है ये आपके वन डे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है, इस वीडियो में हम वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी एडिशनल फैक्ट है वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आप चाहे तो उन्हें राइट डाउन कर सकते हैं, नहीं तो आप इस वीडियो को 1 या 2 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्वे देश ने मानवतावादी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया? तो सोनू सूद को किया। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? जोंग शान शान। ये जोंग शान शान है वो चाइना के हैं। 6th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में पहला स्थान हासिल किया दीप्ति गणपति हेगड़े ने। किस देश ने 2030 तक लकड़ी के बने दुनिया के पहले उपग्रह को विकसित करने की घोषणा की है? तो ये जापान ने की है। अगर हम जापान की बात करें तो जापान की कैपिटल है टोक्यो, पीएम है योशिहिदे सुगा, करेंसी है येन। ठीक है, प्रतिष्ठित मूल्य पदक के पहले प्राप्तकर्ता कौन बने? अंजिक्य रहाणे। वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित इंजीनियर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? विनोद कुमार यादव को। ये जो आपके विनोद कुमार यादव है ये आपके रेलवे बोर्ड के एक्स चेयरमैन थे। ठीक है, हारमोनियम फाउंडेशन द्वारा मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर एंथोनी फौजी को, डॉक्टर प्रदीप कुमार, आईपीएस संजय पांडे, विकास खन्ना, के शैलजा। ठीक है, इन्हें मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। किस राज्य ने शादी अनुदान योजना की शुरुआत की है? तो ये यूपी ने की है। यूपी ने शादी अनुदान योजना की शुरुआत की है। यूपी की कैपिटल लखनऊ है। सीएम योगी आदित्यनाथ है और गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। आनंदीबेन पटेल यूपी और एमपी दोनों की गवर्नर है। ठीक है, नेक्स्ट है, रोमानिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो फ्लोरिन सीटू रोमानिया देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। रोमानिया देश की करेंसी रोमानियन है, कैपिटल बुचारेस्ट है। भारत का पहला टेस्टेड सिस्टम तिहान किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने लॉन्च किया है? तो ये आईआईटी हैदराबाद ने लॉन्च किया है। ये जो आईआईटी हैदराबाद है ये तेलंगाना में है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 2008 में हुई थी। ठीक है, आईआईटी हैदराबाद की जो तेलंगाना में है। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने लाइट हाउस योजना की शुरुआत की है? तो ये यूपी ने की है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए समझौता किया है? तो भूटान देश के साथ किया है। अगर हम भूटान की बात करें तो भूटान की कैपिटल है थिम्पू, करेंसी है भूटानीज, पीएम है लोटे टीशिंग। ठीक है, यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ, पीएम है भूटान के लोटे टीशिंग। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने गुजरात के किस शहर में एम्स की आधारशिला रखी? राजकोट शहर में एम्स की आधारशिला रखी गई है पीएम मोदी के द्वारा। डीआरडीओ ने अगर हम गुजरात राज्य की बात करें तो गुजरात की आपकी कैपिटल है गांधीनगर और सीएम है विजय रूपाणी और आपके गवर्नर है आचार्य देवव्रत। ठीक है, डीआरडीओ ने किस राज्य के तट से सहायक एनजी एयरड्रॉप कंटेनर का सफल परीक्षण किया? तो गोवा राज्य से किया है। अगर हम गोवा राज्य की बात करें तो गोवा राज्य की कैपिटल है पणजी, सीएम है प्रमोद सावंत और आपके गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ अगर हम डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
और ये जो इसका जो फाउंडेड ईयर है, मतलब जिसकी स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1958 में हुई थी, ये आप याद रखना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। अगर हम इसके मोटो की बात करें, DRDO का जो मोटो है वो क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम, ये DRDO का मोटो है। क्या है? मोटो। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं CEO कौन बने हैं? तो ये भारतीय रेलवे के नए चेयरमैन बने हैं सुनीत शर्मा। इससे पहले कौन थे? तो VK यादव इससे पहले रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे, जिन्होंने 31 जनवरी 2020 को अपना पद त्यागा था, ठीक है। नेक्स्ट है, मुंबई अचीवर्स अवार्ड 2020 में असली सुपर हीरो अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो सोनू सूद को किया गया है। लॉन्च पुस्तक योर बॉडी योर ट्रेजर के लेखक कौन है? सैंड्रा ओरेलाना, ठीक है। किस बैंक ने महिला उद्यमी निधि योजना है वो लॉन्च की है? तो PNB बैंक, पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च की है महिला उद्यमी निधि योजना। अगर हम पंजाब नेशनल बैंक की बात करें, तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1894। अब यहाँ डेट भी याद रखना, 12 अप्रैल 1894। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है, भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, CM है भूपेश बघेल और राज्यपाल है अनुसुईया उइके, ठीक है। रक्षा मंत्रालय ने किस सुरक्षा कंपनी को ग्रीन चैनल दर्जा दिया गया है? तो किसको दिया है? L&T डिफेंस को ये दिया है। रक्षा मंत्रालय किसके अधीन आता है? रक्षा मंत्रालय किसके अधीन आता है? राजनाथ सिंह, ये रक्षा मंत्री है अभी इन प्रेजेंट। कौन है? राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है। अगर हम फर्स्ट रक्षा मंत्री की बात करें, फर्स्ट, तो कौन थे वो? बलदेव सिंह फर्स्ट रक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट है, किस मोबाइल नेटवर्क कंपनी ने अन्य कंपनी घरेलू कॉल्स पर शुल्कों को समाप्त करने की घोषणा की है? तो रिलायंस जियो ने की है। रिलायंस जियो की हम बात करें, तो रिलायंस जियो की जो स्थापना हुई थी वो 2007 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके जो फाउंडर है वो मुकेश अंबानी है। नेक्स्ट है, कैबिनेट ने किस शहर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को मंजूरी दी है? तो ग्रेटर नोएडा में दी है। केंद्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल पेमेंट के लिए जागरूक करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? मैं भी डिजिटल, ये अभियान शुरू किया गया है। किस देश ने 5 आइज़ के 5 देशों वाले गठबंधन में शामिल होने के संकेत दिए हैं? तो ये जापान ने दिए हैं। अगर हम बात करें 5 आइज़, इसमें और कौन से देश आते हैं? मतलब ये तो लिखे हुआ है कि 5 कंट्रीज़ आती है, इसमें कौन कौन से आते हैं? आपका UK है, जिसे आप ब्रिटेन बोलते हैं, USA है, जिसे अमेरिका बोलते हैं, कनाडा एंड न्यूजीलैंड है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया है। ये 5 कंट्रीज़ है, UK, USA, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये 5 आइज़ कंट्री है। अब इसमें जापान भी शामिल होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है, लॉन्च पुस्तक आई कैन अपॉन ए लाइट हाउस के लेखक कौन है? तो शांतनु नायडू है। किस राज्य में नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग
प्लांट लॉन्च किया गया है? मेघालय में किया गया है। अगर हम मेघालय की बात करें तो मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, सीएम है कॉनराड संगमा, गवर्नर है सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट है आईडीबीआई न्यू फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में अपनी कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी एग्गिस को बेची है? 23% की हिस्सेदारी बेची है। अगर नेक्स्ट दे रखा है झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो झांसी रेलवे स्टेशन कहाँ है? यूपी में है। इसका नाम बदलकर वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो आपका न्यू दिल्ली में है, इसका नाम बदलकर अटल जंक्शन रखा गया है। कोरिया गणराज्य ने किसे गार्ड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया है? तो मनोज मुकुंद नरानवे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनको सम्मानित किया गया है। भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? लियोन मेंडोका। नेक्स्ट है लॉन्च पुस्तक वहाना मास्टर क्लास के लेखक कौन है? अल्फ्रेडो कोवेली। भारत निर्वाचन आयोग के उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? उमेश सिन्हा को उपचुनाव आयुक्त चुना गया है। जो उमेश सिन्हा है उन्हें उपचुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग की हम बात करें तो इसकी स्थापना 25 जैन 1950 में हुई थी। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर हम इसके फर्स्ट चुनाव आयुक्त की बात करें, जो फर्स्ट जो आपके जो निर्वाचन आयुक्त थे वो कौन थे? सुकुमार सेन फर्स्ट चुनाव आयुक्त थे। सुकुमार सेन। इन प्रेजेंट कौन है? सुनील अरोड़ा। ये फैक्ट आपको एडिशनल याद रखना है। नेक्स्ट है 7वें आर्ट इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसने जीता है? पूनम ने। डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया है? 63वां। डीआरडीओ की बात हम ऊपर कर चुके हैं। ये रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं डॉक्टर जयलाल। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। अगर इसके फाउंडेड ईयर की बात करें तो 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है सेबी ने रिलायंस जियो लिमिटेड पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सेबी की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होगी? सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और इसके चेयरमैन है इन प्रेजेंट इसके चेयरमैन है अजय त्यागी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं भारत ने कौन सी प्रगति बातचीत की अध्यक्षता की है? तो 34वीं की बात की है। ठीक है, किस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी ने विश्व के सबसे हल्की फेमटो सैटेलाइट क्लामसैट का निर्माण किया है? शास्त्रा यूनिवर्सिटी ने किया है। रुपए ने भारतीय व्यापारियों के लिए रुपए पोस्ट शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये आरबीएल बैंक है, उसके साथ समझौता किया गया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो स्टील का प्रोडक्शन करती है इंडिया की, के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सोमा मंडल को नियुक्त किया गया है। लॉन्च पुस्तक एलिमेंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स
ए कंसेप्चुअल अप्रोच की लेखिका कौन है? डॉक्टर स्तुति शर्मा। नेक्स्ट है, केरल राज्य की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन बनी है? तो रेशमा मौर्य रॉय है, वो केरल राज्य की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष बनी है। अगर हम केरल राज्य की बात करें तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन और आपके गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है। नेक्स्ट है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने किस वैक्सीन को मान्यता दी है? तो कोविशील्ड है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ने विकसित की है उसे मान्यता दी गई है। कोविशील्ड है, वो सीरम इंस्टीट्यूट ने विकसित की है, उसे ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने मान्यता दी है। अगर हम बात करें ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की, DCGI की, मतलब ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया की, तो अभी इन प्रेजेंट ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो वो है SG सोमानी। SG सोमानी। नेक्स्ट है, ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा तो न्यूजीलैंड है, वह ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है। CISF के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? सुबोध कुमार जायसवाल को। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है। NCC मतलब नेशनल कैडेट कोर, इसे हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय छात्र सेना के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो तरुण कुमार को NCC के महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। किस राज्य में IIM सबलपुर के स्थायी कैंपस की आधारशिला PM मोदी ने रखी है? तो ओडिशा राज्य में रखी गई है। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर, CM है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल। ओडिशा में हमारा जो व्हीलर द्वीप है जिसका नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। नेक्स्ट है, किसने डिजिटल भुगतान सूचकांक शुरू किया है? तो ये RBI ने शुरू किया है। RBI की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी RBI की। RBI के गवर्नर की बात की जाए तो इन प्रेजेंट RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर हैं। नेक्स्ट है, रामेश्वरम हिंदी पत्रिका पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? रवीश रंजन शुक्ला को सम्मानित किया गया है। पाकिस्तान सरकार ने किस भारतीय अभिनेता के घर को पेशावर में खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? राज कपूर और दिलीप कपूर के घर को खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी, PM है इमरान खान और करेंसी की बात की जाए तो पाकिस्तानी रुपया की करेंसी है। वर्ष 2020 में 1 करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली 2 पहिया वाहन कंपनी कौन सी बनी है? तो बजाज है वो कंपनी। भारत में किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया गया है? पाकिस्तान के साथ किया गया है। नेक्स्ट है, ब्लूमबर्ग ने बिलियनर्स इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? इस इंडेक्स है ये ब्लूमबर्ग की है। इसमें कौन शीर्ष पर रहा है? जेफ बेजोस है अमेज़ॉन के CEO है। जेफ बेजोस कौन है? अमेज़ॉन के CEO है।
ठीक है। नेक्स्ट है DCGI, मतलब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो अभी है इन प्रेजेंट SG सोमानी, ने कोविड-19 वैक्सीन के लिए तीसरी कौन सी वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो जाइकोव-डी को मंजूरी दी गई है। लॉन्च पुस्तक सबरीमाला विजनाकोशम के लेखक कौन है? KS विजयनाथ हैं। 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब शुरू हुआ था? 16 जैन को। ब्लूमबर्ग ने बिलियनर्स इंडेक्स 2021 में जेफ बेजोस तो टॉप पे थे, मुकेश अंबानी की रैंक क्या रही है? 12th रैंक रही है। ठीक है, मुकेश अंबानी की क्या रैंक रही है? 12th। किस खेल से संबंधित माइकल कोडो का निधन हो गया है? तो हॉकी से संबंधित थे माइकल कोडो, उनका निधन हो गया है। किस राज्य की मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना शुरू की है? किस राज्य ने मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना शुरू की है? तो ये उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए 23.1 करोड़ डॉलर का ऋण दिया है? तो असम ने। असम की कैपिटल है दिसपुर, CM है सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर है जगदीश मुखी। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 1000 पेशेवर प्रशिक्षित नर्सों को ब्रिटेन भेजा है? तो कर्नाटक ने भेजा है। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, CM है VS येदियुरप्पा और आपके गवर्नर है वाजुभाई वाला। ठीक है, आपको यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार ने किसान फसल राहत योजना लॉन्च की है? तो ये झारखंड ने लॉन्च की है। झारखंड की कैपिटल है रांची, CM है हेमंत सोरेन, गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट देखते हैं, सावित्रीबाई फुले जयंती कब मनाई गई? तो 3 जनवरी को ये बनाई गई थी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने भारतीय नौसेना के लिए कितने लेजर डेजल्स के लिए समझौता किया है? 20 के लिए। नेक्स्ट है, GRSE ने किस द्वीप के लिए भारतीय नौसेना को 8वां लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप सौंपा है? तो अंडमान और निकोबार के लिए। GRSE की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ठीक है, अगर हम अंडमान निकोबार की बात करें तो अंडमान और निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, और इसके अगर हम उनकी बात करें, ये एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने हिंद महासागर में सी विग ग्लाइडर तैनात किए हैं? तो चाइना ने किए हैं। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, ये प्रेसिडेंट है। करेंसी है रेनबिन्बी। ठीक है। लॉन्च पुस्तक वहाना मास्टर क्लास के लेखक कौन है? अल्फ्रेडो कोवेली हैं। नेक्स्ट है, किस देश ने 1.5 महीने तक सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया है? 1.5 महीने तक सख्त लॉकडाउन का ऐलान किसने किया है? तो ये ब्रिटेन ने किया है, जिसको हम UK बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम। इसकी कैपिटल है लंदन, PM है बोरिस जॉनसन, करेंसी है पाउंड। करेंसी क्या है? पाउंड है। नेक्स्ट देखते हैं, लॉन्च पुस्तक द गोपी डायरीज कमिंग होम की लेखिका कौन है? सुधा मूर्ति। जम्मू कश्मीर और लद्दाख कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस पंकज मित्तल इसके मुख्य न्यायाधीश बने हैं।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करें हम तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरेटरी है और लद्दाख भी यूनियन टेरेटरी है। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर और जम्मू। श्रीनगर और जम्मू दोनों कैपिटल हैं। विंटर में जम्मू है और समर में श्रीनगर है। अगर हम इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें जम्मू कश्मीर की तो कौन है? मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो कौन है? मनोज सिन्हा। और अगर हम लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो कौन है? राधा कृष्णन माथुर। ठीक है। और लद्दाख भी यूनियन टेरेटरी है। इसकी कैपिटल है लेह। दुनिया की सबसे मूल्यवान 2 व्हीलर कंपनी कौन सी बनी है? बजाज बनी है। चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? केरल में आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्माण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अब्दुल लतीफ गनई को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश की संसद ने मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति अधिनियम पारित किया है? तो अमेरिका ने। किस राज्य की कपिलो पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार दिया गया है? तो झारखंड को दिया गया है। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड की कैपिटल है रांची, सीएम है हेमंत सोरेन और गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, अमेरिका की बात करें हम तो अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। और अभी इसके जो पीएम बने हैं वो जो बिडेन बने हैं, जो 20 जन से इसके पीएम बने हैं। इससे पहले जो थे डोनाल्ड ट्रम्प थे। अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो कमला हैरिस जो भारतीय मूल की है वो यहाँ की प्रेसिडेंट है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस बैंक में बचत खाता खोलने के लिए वीडियो केवाईसी सुविधा शुरू की गई है? तो आईडीबीआई बैंक ने ये सेवा शुरू की है। आईडीबीआई बैंक की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1964 में। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? धनुष को। टेस्ला किसकी कंपनी है? एलन मस्क की है। ठीक है। जो स्पेस एक्स के भी है उनकी कंपनी है टेस्ला। ये कार निर्माता कंपनी है। टेस्ला ने किस देश में सबसे बड़ी सुपर चार्जर सुविधा शुरू की है? तो चाइना में की है। ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने हैं? आशीष पेठे बने हैं। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर संजय कपूर। एथिक्स मास्टर्स ऑनलाइन रैपिड शतरंज फाइनल का खिताब किसने जीता है? तैमूर राजाबोव ने जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश में दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन लाइफलाइन एक्सप्रेस बनाकर इतिहास रचा है? तो भारत ने पहली हॉस्पिटल ट्रेन लाइफलाइन एक्सप्रेस बनाकर इतिहास रचा है। किस देश के प्रधानमंत्री ने भारतीय गणतंत्र दिवस 2021 का दौरा रद्द करने की घोषणा की है? ब्रिटेन जो यूके के जो हैं आपके पीएम है बोरिस जॉनसन, वो गणतंत्र दिवस को आने वाले थे लेकिन उन्होंने कोरोना की वजह से ये जो दौरा था वो कैंसिल कर दिया। ठीक है। इंस्टाग्राम पर
25 करोड़ फॉलोअर्स पाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये कौन सा ऐप है? कोविन ये ऐप है। ठीक है। नेक्स्ट है, यूनिसेफ के अनुसार वर्ष 2021 नए साल के अवसर पर भारत में कितने बच्चों ने जन्म लिया? 3,71,504। ये फैक्चुअल डेटा है जिसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ब्रिटेन का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो अलेक्जेंडर एलिस को ब्रिटेन का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। किस राज्य ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना शुरू की है? तो ये एमपी ने शुरू की है। अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी की कैपिटल है भोपाल, मतलब मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। सीएम है शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य की सरकार में किसान कल्याण मिशन शुरू किया है? किस राज्य की सरकार ने किसान कल्याण मिशन शुरू किया है? तो यूपी की गवर्नमेंट ने किया है। यूपी के बारे में आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का दोबारा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नैन्सी पेलोसी को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का दोबारा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कितने हेक्टेयर की भूमि पर न्यू नोएडा प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो 20,000 हेक्टेयर भूमि पर ये शुरुआत की गई इस प्रोजेक्ट की। किस राज्य में 600 मेगावाट के विश्व के सबसे बड़े सौर ऊर्जा परियोजना को जल्द शुरू करने की घोषणा की गई है? तो मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने किस नाम से नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर लॉन्च किया है? स्वस्थ वायु नाम से लॉन्च किया गया है। किस राज्य में ट्राईफूड स्थापित की जाएगी? तो ये एमपी में स्थापित की जाएगी। किस देश ने गर्भपात को वैध बनाने वाला बिल पारित किया है? अर्जेंटीना में पहले गर्भपात को इलीगल माना जाता था, लेकिन अब यहाँ लीगली इसके लिए एक एक्ट निकाल दिया गया है। अगर हम अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना की जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? अल्बर्टो फर्नांडीज। कौन है? अल्बर्टो फर्नांडीज। नेक्स्ट देखते हैं, सीसीटीवी निगरानी के मामले में दुनिया भर में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो चेन्नई दुनिया भर में शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, किसने नई शक्ति शांति योजना की शुरुआत की है? तो LIC ने शुरुआत की है। लॉन्च पुस्तक कीप शार्प बिल्ड ए बेटर ब्रेन एट एनी एज के लेखक कौन है? संजय गुप्ता। किस खेल से संबंधित खिलाड़ी माइकल किडो का निधन हुआ है? तो ये हॉकी से संबंधित थे। राष्ट्रीय परमाणु टाइम स्केल का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, किस देश का बुद्धिस्ट थीम पार्क किस शहर में स्थापित किया जाएगा? देश का जो पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क है वो किस में स्थापित किया जाएगा? किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ये रांची में स्थापित किया जाएगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर अमित केसरवानी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, इसरो ने सूर्य के पहले भारतीय वैज्ञानिक अभियान का नाम क्या रखा है? आदित्य L1 रखा है। ये जो सूर्य के जो पहले भारतीय वैज्ञानिक अभियान है उसका नाम रखा गया आदित्य L1। अगर हम इसरो की बात करें
इसरो की फुल फॉर्म क्या होगी? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अभी इसकी जो वर्तमान में जो वो CEO है वो के शिवान है। नेक्स्ट देखते हैं, नई दिल्ली में कक्षा 1 से कक्षा 10 के छात्रों के स्कूल बैग का वजन उनके शरीर के वजन से कितना अधिक नहीं होने की घोषणा की गई है। तो ये 10% रखा गया है। किसे अमेरिकी अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित किया गया है? मैरिक गारलैंड को। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? खेलो इंडिया विंटर गेम का दूसरा संस्करण गुलमर्ग के में आयोजित किया जाएगा, जो आपके जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर MRSAM मध्यम रेंज की हवा में मार करने वाली रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो ये इजराइल के साथ किया गया है। अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। जेरूसलम यहाँ की कैपिटल है इजराइल की। और बेंजामिन नेतन्याहू PM है। बेंजामिन नेतन्याहू PM है। नेक्स्ट है, सिंगापुर की तरह से उत्कृष्ट मॉडल 2020 पुरस्कार प्राप्त करने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन बनी है? श्वेता झा। चक्रवात यासा ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है? तो फिजी ये देश है, इसको प्रभावित किया है चक्रवात ने। नेक्स्ट है, किस बैंक ने वर्ष 2020 से 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज होने का अनुमान लगाया है? तो ये 9.6% की गिरावट होने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, एशिया प्रशांत की गूगल क्लाउड के नए प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? करण बाजवा को नियुक्त किया गया है। किस देश में फ्लाई बिग नामक नई एयरलाइंस की शुरुआत की जाएगी? तो इंडिया में की जाएगी। भारतीय सेना में ह्यूमन राइट्स सेल के पहले प्रमुख कौन बने हैं? गौतम चौहान ह्यूमन राइट्स सेल के पहले प्रमुख बने हैं। किस देश की क्लेयर पोलोसाक पुरुषों के टेस्ट मैच में भाग लेने वाली पहली महिला मैच ऑफिशियल बनी है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। PM है स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2020 की थीम क्या रखी गई है? थीम है मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। नेक्स्ट है, DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रक्षा प्रौद्योगिकी अवशोषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? तो ये बनी है जस्टिस हिमा कोहली। नेक्स्ट है, लॉन्च पुस्तक इंडियाज 71 ईयर टेस्ट जर्नी टू द ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया के लेखक कौन है? R कौशिक है। नेक्स्ट देखते हैं, पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, वहाँ लॉन्च किया गया है। अगर हम मेघालय की बात करें तो मेघालय के CM है कॉनराड संगमा। ठीक है। खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट कहाँ आयोजित कराया गया? तो ये कारगिल में आयोजित कराया गया है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 का विषय क्या रखा गया है? कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत इसका प्रवासी भारतीय दिवस की थीम रखी गई है। किस देश ने फतह 1 स्वदेशी रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो ये पाकिस्तान ने किया है। लॉन्च पुस्तक राइट अंडर अवर नोज के लेखक कौन है? R गिरधर है। लॉन्च पुस्तक द
लिंक्डइन ब्लैक बुक की लेखिका कौन है? श्रुति कौशिक है। ये स्लाइड रिपीटेड है। नेक्स्ट है, वुमेन इंस्पायर अवार्ड 2021 पाने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन बनी है? तो ये है डॉक्टर उमा कुमारी शाह है। 6 जनवरी को भारतीय मानक ब्यूरो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया है? तो ये 74वां स्थापना दिवस बनाया है भारतीय मानक ब्यूरो ने। सोमालिया देश में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वीरेंद्र कुमार पॉल को नियुक्त किया गया है। किस देश ने दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन की शुरुआत की है? तो ये भारत ने की है। किस राज्य की सरकार ने कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत किसने की है? तो ये कर्नाटक ने की है। IDFC म्यूचुअल फंड ने किस नाम से अपना नया अभियान चलाया है? तो ये आपका है पैसों को रोको मत, इस अभियान से चलाया गया है ये। नेक्स्ट है, तेलंगाना राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हेमा कोहली को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस सुधांशु धूलिया को नियुक्त किया गया है। सिक्किम उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के किसको नियुक्त किया गया है? जितेंद्र कुमार महेश्वरी बने हैं सिक्किम उच्च न्यायालय के। ठीक है, सिक्किम की राजधानी है आपकी गंगटोक, और आपकी जो CM है वो है प्रेम सिंह तमांग, और आपकी जो गवर्नर है वो है गंगा प्रसाद। ठीक है, आई थिंक अब आपको ये क्लियर होगा। हमने यहाँ 1 जन से लेके 9 जन तक का करंट अफेयर कंप्लीट किया है। इसके बाद आपको 2 पार्ट्स मिलेंगे। यह हमारा 1 पार्ट हो गया जनवरी का। इसके बाद में आपको 2 पार्ट और मिलेंगे जिसमें आपका पूरा जनवरी का जो करंट अफेयर है वो कवर करवाया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।